नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज तो आ चुकी है। अब उसकी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं जो है वीडियोस के माध्यम से तो आपको क्वेश्चंस देता हूँ। तो आज हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और सिलेक्शंस के चांसेस जो है हम मैक्सिमम कर सकते हैं। क्योंकि जो है रेलवे फार्मासिस्ट में जो है अलग अलग जोन्स में वैकेंसीज आती है। ओवरऑल पेपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप जो है 100 क्वेश्चन इसमें जो है हमें देखने को मिलते हैं और पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का जो है हमें देखने को मिलता है और 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो है इसमें हम प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। जो भी इसका सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप उसको उसके ऑप्शंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पिक कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पे हम जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन जो है रेलवे फार्मासिस्ट के लिए कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्स के फॉर्म जो है 16 सितंबर तक चलने वाले हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो है अपने जोन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं तो किस जोन में जो है आपको ये फॉर्म फिल करने हैं। तो 3 पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है हमें सिलेबस जो है, तो आपको पता है ये जो है डिप्लोमा बेस्ड पे जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो है ह्यूमन एनाटॉमी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री हो गई, HECP हो गई जिसको हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी, DSBM हो गई, ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट्स हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको जो है इन पे फोकस करना है और प्लस जो है बी फार्मा के कंटेंट पे भी क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। तो ये कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो है मोस्टली जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और आपको पता है कि इसमें 70 क्वेश्चंस जो है हमारे सब्जेक्टिव पार्ट से देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है हमारा फार्मा जो है बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन से रिलेटेड हमें देखने को मिलेंगे। और 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें हम जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स और जो है कॉम्प्रिहेंशन जो है इंग्लिश और हिंदी की जो है हमें देखने को मिलती है। इंग्लिश हिंदी में जो है स्टेंजाज आपको जो है पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे क्वेश्चंस जो है आपको वहीं पे जो है पिक करने होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में जो है आपकी प्रीपोजिशंस हो गई, कंजक्शंस हो गए, मोडाल्स हो गए, इन चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है। और कुछ में जो है आपका मोरल्स जो है मोरल वैल्यूज से भी जो है कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं उसमें, तो वो भी जो है तो ये एक साइडलाइन करते हैं जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। मैथ में जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटीज देखने को मिलती है। ये सारे क्वेश्चंस जो है कुछ फिगर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मेंसुरेशन के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जो है लेंथ ब्रेथ दे दिया जाता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। कुछ जो है डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर करते हैं तो बहुत जल्दी जो है इस पे कमेंट की जा सकती है। अब हम बात करते हैं 70 क्वेश्चन जिसमें हमारा जो है सब्जेक्टिव पार्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है फार्मा, जितना भी फार्मा का पोर्शन है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। इसमें जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है फार्माकोलॉजी से जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो फार्माकोलॉजी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप्स की ड्रग्स होती हैं। कुछ जो है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस ड्रग्स होती हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव, कुछ कार्डियो जो है टॉनिक ड्रग्स होती हैं, कुछ जो है लीवर से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। तो जो है एंटीबायोटिक्स के सेक्शंस पे आपको जो है फोकस करना है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है पर्टिकुलर जोन के इन्फेक्शंस के लिए ही जो है यूज़ की जाती है। तो फार्माकोलॉजी में जो है मैं जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी पे। हमें जो है पहला पॉइंट जो है हमें फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी इसमें जो है पार्ट जो है सेक्शंस जो है अलग अलग जो है टाइप्स की जो है मेडिसिन्स होती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स होगी, जैसे मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बताए, एस इनहिबिटर्स बताया, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स, ये सारे जो है। और जो है एंटीबायोटिक्स की जो है अलग अलग जनरेशन्स की जो है एंटीबायोटिक्स आती हैं, उन क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है एक फार्माकोलॉजी का जो है ओवरव्यू दे दूंगा कि किस पोर्शन से हमें जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो आता है इसमें
वो आता है फार्मास्यूटिक्स और जो है फार्मा केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिक्स और फार्मा केमिस्ट्री से भी जो है क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड जो है, फार्मास्यूटिक्स से तो हमारे जो है जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उन डिवाइसेस, टैबलेट हो गया, जो है कैप्सूल्स हो गया, तो किस तरीके की कैप्सूल्स की कोटिंग यूज़ होती है, कहाँ पे वो कैप्सूल्स जो है डिसइंटीग्रेट होती हैं, तो जो है कोटिंग के बारे में जो है और प्रोसेसिंग के बारे में जो है उसके बारे में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं उस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी जो है कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ओवरऑल हर पोर्शन से क्वेश्चन देख के ही 70 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और जो है इन क्वेश्चंस पे फिर जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी की में जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे भी हमें जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे भी जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सी ड्रग्स किस मैकेनिज्म से काम कर रही होती है बॉडी से, तो उसके ऑप्शंस हमें दे दिए जाते हैं। और जो है कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एक तरीके से जो है बोल सकते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस करती हैं, तो कौन सी ड्रग किसके साथ ड्रग इंटरेक्ट करके जो है वो हमें पता होना चाहिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मास्यूटिक्स में मैंने बताया जैसे अलग अलग डिवाइसेस जो हैं यूज़ होते हैं, डोजेस फॉर्म्स होती हैं, उस बारे में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा देखना चाहिए। और बात करें फार्मा केमिस्ट्री में तो जो है सॉल्ट्स के नाम भी जो है कई ड्रग्स के जो है सॉल्ट के नाम दे दिए जाते हैं, उन सॉल्ट के नाम से जो है उन ड्रग का यूजेस पूछ लिया जाता है, तो वो जो है हमें आज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जो है फोकस करना। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमारा फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री आता है, और फर्स्ट पार्ट में हमारी फार्माकोलॉजी आती है। और फार्माकोलॉजी के साथ आप जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं, कुछ बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लॉन्गेस्ट बोन्स, शॉर्टेस्ट बोन्स जो है वो क्वेश्चंस, और कुछ टिश्यूज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उस पर भी हमें फोकस करना केवल काफ़ी ज़रूरी है, वहाँ से भी जो है हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो तीसरे पॉइंट में जो है DSBM हो गया, HECP हो गया, और जो है जूरिस्प्रूडेंस, इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में जो है आप जानते हैं अलग अलग लॉज हैं, नार्कोटिक लॉ, फार्मेसी लॉ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ, मेडिकल एंड रेमेडी लॉ हो गया, मेडिकल टर्मिनेशनल प्रेगनेंसी लॉ हो गया, ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल लॉ हो गया, ये सारे जो लॉ हैं और शेड्यूल्स के बारे में भी जो है हमें देखना बेहद जरूरी है, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में अलग अलग A से लेकर Z तक के शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो शेड्यूल्स के बारे में पता होना है, C1, C2, डबल F के बारे में पता होना चाहिए, O के बारे में, G के बारे में, X के बारे में, और जो है M के बारे में, H के बारे में, H1 के बारे में, ये सारे शेड्यूल्स के क्वेश्चंस भी हमें देखना बेहद ज़रूरी है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है ड्रग एंड बिजनेस मैनेजमेंट से ABC इन्वेंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, बुक कीपिंग के बारे में, लेजर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इन क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर HECP में जो है सर्जिकल्स के बारे में जो है पूछा जाता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में, कम्युनिटी जो है सर्जिकल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ जो है ऑपरेशन के टाइम पे जो है स्टेरिलाइजेशंस के टेक्निक्स की यूज़ होती है, उनके टेम्परेचर्स के बारे में और टाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ जो है सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये फार्माकोलॉजी, HECP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहला पॉइंट हो गया, दूसरा फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट में जूरिस्प्रूडेंस, DSBM और HECP के बारे में कंसोलिडेट ये आप स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से आप जो है रेलवे फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊं, और ये आपके मॉक MCQs के तौर पे काम करेंगे, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो है deeppharma.in वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके आप फ्री में जो है क्विजेस अवेल कर सकते हैं, मल्टीपल क्विजेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, और लीडर बोर्ड पे आप जो है अपने मार्क्स को भी चेक कर सकते हैं, और जो है आपके जो भी कॉम्पिटेंट हैं उससे भी कंपेयर कर सकते हैं आपकी कितनी रैंकिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप deeppharma.in की वेबसाइट पे जो है आप जा सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे विजिट करें, और बहुत सारी MCQs वहाँ पे अवेलेबल है, आप डेली MCQs को अवेल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये है रेलवे फार्मासिस्ट से रिलेटेड तैयारी के बारे में। तो ये तो पहली वीडियो है, हम और भी वीडियोस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे MCQs में, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो गई। आज के लिए कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो के बारे में कोई डाउट है, फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हमारे चैनल डीप फार्मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। ऐसी वीडियोस जो हैं आप डेली देखते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहें, वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, और नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है मैं आपको डिस्कस करता रहता हूँ इस चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।